जय जिनेन्द्र। सीलवती सीता के 15वें भाग में हमने जाना था कि रावण के वध के बाद राम, लक्ष्मण और सीता लंका में प्रवेश करते हैं और कुछ दिन विभीषण के महल में रहते हैं। बाद में वे पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। भरत और अयोध्यावासी उनका भव्य स्वागत करते हैं। अयोध्या में राम सीता सुखपूर्वक रहने लगते हैं। एक दिन सीता 2 सपन देखती है। राम उनके अर्थ बताते हैं कि उन्हें 2 महान पुत्र होंगे। अब आगे की कथा को सुनते हैं। कुछ दिनों पश्चात गर्भवती सीता को जिन दर्शन करने की इच्छा हुई। राम ने आज्ञा दी कि मंदिरों की सुंदरता विशेष हो। हम सीता सहित धर्म क्षेत्र में विहार करेंगे। लक्ष्मण व अन्य रानियों के साथ राम वन में स्थित जिन मंदिर गए। सभी ने भक्तिभाव से जिनेन्द्र पूजन की और कुछ दिन वहीं रहे। तभी प्रजाजन श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा से वहां आ पहुंचे। वात्सल्य हृदयी राम उनसे वहीं मिले। तभी सीता की दाहिनी आंख फड़की। सीता सोचने लगी, अनिष्ट की पूर्व सूचना देने वाली यह दाहिनी आंख का फड़कना मुझे उस अघटनीय घटना की ओर सावधान कर रहा है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। परंतु गुरुओं के अपार करुणा से निकले मेरा हित करने वाले मिष्ट व प्रिय वचन ही मेरे रक्षक हैं, जिन्होंने अपने मुख रूपी चंद्रमा से अमृत वर्षा करते हुए कहा था कि मेरे स्वभाव में तो कुछ होता ही नहीं, परंतु पर्याय में भी अचानक अकस्मात कुछ नहीं होता। मुझे हर परिस्थिति सहज रूप से स्वीकार है। अब मुझे कैसा भय? मैं तो भगवान की भक्ति और आत्मा की शक्ति में दृढ़ संकल्पित हूँ। रामचंद्र जी प्रजाजनों से प्रेम पूर्वक मिले। उन्होंने पूछा, आप लोग किस लिए आए हो? किंतु सभी लोग निश्चल खड़े रहे। रामचंद्र जी बोले, आप लोग किसी बात का भय मत कीजिए। तब उसमें से एक विजय नाम का मुखिया हाथ जोड़कर कम कपाता हुआ टूटी फूटी भाषा में बोला, हे नाथ, दुनिया में अधिकतर लोग सुनकर ही बातें कहते हैं और देखकर कम। यह लोग स्वभाव से ही कुटिल है और जैसे एक उदाहरण मिल जाए तो फिर उनका कहना ही क्या है। हे स्वामी, आजकल निर्बलों की यौवनवती स्त्रियों को बलवान पापी लोग अवसर पाकर जबरदस्ती हर लेते हैं और कुछ दिन रखने के बाद वापस भेज देते हैं। और ऐसा होने पर भी सब यही कहते हैं कि रावण सीता का हरण करके ले गया था, फिर भी उसे राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी अपने घर ले आए। तब फिर और लोगों को ऐसा करने में क्या दोष है? इतना कहकर वह प्रजा के प्रतिनिधि तो चले गए, पर राम के शांत जीवन में हलचल मचा गए। राम उद्गिन है। नींद, भूख, प्यास सब गायब हो गई। अनगिनत विचारों में उनका मन तीव्र गति से विचरण कर रहा था। वह कर्तव्य मूड से कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें। मन विषाद से भर गया। गंभीर होकर सोचने लगे, स्वच्छता और मनमानी करने वाले कुटिल जगतजन धर्मी जीवों से अच्छा ऊंचा दिखना चाहते हैं या बराबरी करना चाहते हैं? जामे जितनी बुद्धि है उतनो दे बताए, ताको बुरा ना मानिए और कहाँ से लाए। यह अयोध्या क्या सीता को निष्कलंक निर्दोष देख पाएगा? अब उसको कुटिल लगत जनों से दूर भेजना ही अच्छा रहेगा। उसकी स्वयं की अनादि अनंत सत्ता ही उसे शरण दे पाएगी। उसने तो अपने चैतन्य महल में निवास बनाया है, इसलिए उसको चाहे जंगल हो और चाहे महल हो, हर जगह प्रसन्नता से रहना आता है। जब हम दोनों ने एक साथ रहने पर भी एक दूसरे में सुख सहारा नहीं खोजा, अरे जो वस्तु पहले से ही दूर है उसे दूर देखने में या त्याग करने में कष्ट कैसा? यद्यपि सीता पवित्र है, शीलवती है, परंतु अब उसका त्याग करना ही पड़ेगा। यह सत्य सीता को भी स्वीकार होगा, इसीलिए उसको भी दुख नहीं होगा। इस प्रकार कुछ देर पहले प्रजा के कहे हुए शब्दों व घटनाओं के बारे में सोचते हुए विचारों के झूले में झूल ही रहे थे कि लक्ष्मण ने आकर उनका ध्यान भंग कर दिया और उनकी चिंता का कारण पूछने लगे। राम ने सारा वृत्तांत बताया। लक्ष्मण को माता सीता के प्रति ऐसे संशयात्मक शब्द सुन क्रोध आ गया, परंतु राम लक्ष्मण के क्रोध को शांत करते हुए बोले,
कि क्रोध ना करो लक्ष्मण। पुत्र से बढ़कर प्रजा है, नीति के मंतव्य से कष्ट जो देता प्रजा को, भ्रष्ट व कर्तव्य से। लक्ष्मण बोले, परंतु भैया सोचो, क्या प्रकाशमान सूर्य किरणों में भी संदेह होता है? नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होता। राम ने कहा, किंतु प्रजा ऐसा ही समझती है लक्ष्मण। उसे सीता की पवित्रता पर संदेह है, वह उसकी निंदा करती है, अपवाद करती है। लक्ष्मण बोले, अपवाद? अपवाद पर मत जाओ भैया। लोग धर्म का अपवाद करते हैं, ईश्वर का भी अपवाद करते हैं। यह सब मूर्खों की मूर्खता का प्रदर्शन है। जो माता सी ममतामयी, नवनी सी कोमल हृदय और धर्म की तरह पवित्र महासती सीता के लिए दुर्वचन कहते हैं, वह दुष्ट, नराधम, नारकी, कीट अपने अपने जीवन कुसुम को क्रोध अग्नि में जलाकर भस्म करना चाहते हैं। राम बोले, शांत रहो लक्ष्मण, शांत। लक्ष्मण, शांति? कैसी शांति? भवन से एक महान विभूति सहदेव के लिए लुप्त हुई जा रही हो, क्या वह शांति ले सकता है? राम ने कहा, भूल रहे हो भाई, निरीह प्रजा पर बल प्रयोग करना राजा का कर्तव्य नहीं, अन्याय है। शासक की महानता शरीर पे नहीं, हृदय पर राज करने में है। यद्यपि सीता शीलवती है, परंतु कुल की कीर्ति बची रहे, अतः उसका त्याग ही एकमात्र उपाय है। लक्ष्मण ने कहा, हे देव, लोग तो मुनियों का भी अपवाद करता है, जिन धर्म का भी अपवाद करता है। यह तो कुटिल जगतजनों का प्रतिदिन का कौतुक है कि धर्म, धर्माधन और धर्मी जीवों को भी विवाद के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है। परंतु राम अपने निश्चय पर अटल रहे। फिर उन्होंने कर्तांतक सेनापति को बुलाकर कहा कि पहले सीता को शमेर शिखर आदि निर्माण भूमियां और मार्ग में स्थित सभी चैत्यालयों के दर्शन कराओ, और तत्पश्चात जगत जनों की जहाँ छाया भी ना दिखे ऐसे सिंहनाद नामक भयानक अटवी में अकेली छोड़ आओ। कथांतवक्र सेनापति को भी सुनकर गहरा सदमा लगा। वे सोचने लगे, वह दिन कब आएगा जब मैं दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर ग्रहण करूंगा, भक्तवंतों की आज्ञा में चलूंगा, जिससे मुझे न किसी की आज्ञा में चलना पड़े न किसी की आज्ञा माननी पड़े। और फिर जो आज्ञा स्वामी कहकर सेनापति बोझिल मन से आगे बढ़ गए। राम भी उनकी वैराग्यमयी गंभीर मुख मुद्रा को देख का अवलोकन कर समझ गए। सेनापति सीता के पास जाकर बोले, हे माता, दे दिया आदेश है रघुनाथ ने, देर करना अब तुम्हारा व्यर्थ है। चाव था जिन वंदना का जो तुम्हें, यान बेजा नाथ ने इस अर्थ है। उठो, रथ पर चढ़ो, आपके हृदय में चैत्यालयों के दर्शन की, तीर्थ वंदना की जो इच्छा है उसे पूरी करो। जनक नंदिनी सीता जिनेन्द्र भगवंतों के दर्शन पूजन के लिए अति भक्ति, अति प्रीति, अंतरंग प्रसन्नता पूर्वक रथ पर सवार होकर चल पड़ी, और धीरे धीरे दर्शन पूजन करते करते कई दिन बीत गए। सिंहनाद नामक अटवी आ गई। यद्यपि कथांतवक सेनापति मेरू के समान अचल चित्त था, तथापि उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, फूट फूट कर रोने लगे। तब सीता ने पूछा, हे कथांतवक्र, 3 खंड के महाराजा के धीरवीर सेनापति होकर एक साधारण दुखी मनुष्य की तरह आज क्यों रो रहे हो? ऐसा क्या हो गया है जो फूट फूट कर रो रहे हो? किसी तरह से रोना रोककर उसने यथार्थ बात का निरूपण किया। सेनापति रोते हुए कहने लगे, रुद्र स्वर में कष्ट में अपनी कथा, माँ क्षमा करो मुझको करो, दास हूँ दीन हूँ असमर्थ हूँ मैं सर्वथा। मैं गुलामी में बंधा हूँ, भृत्य हूँ, सबल होकर भी न कुछ कर पा रहा। देखना यह दृश्य मुझको पड़ रहा, दे रहा जो कष्ट प्राणों को महा। हे माँ, आज तक नहीं हुआ, वही आज होने जा रहा है। हे माँ, आज की घटना को याद करके हमेशा हमेशा के लिए मानव लोक रोता रहेगा। इतिहास की सबसे बड़ी दुखद घटना घटने जा रही है। सीता बोली, हे सेनापति, ऐसी क्या घटना घटने जा रही है
जिसे तुम बताने में इतने संकुचित और दुखी हो रहे हो? सेनापति बोला, हे माँ, कुटिल जगतजनों का कथन सुनकर जो अब कीर्ति से अत्यंत भयभीत हो गए हैं, ऐसे श्री राम ने दुख से कभी न छूटने योग्य आपके प्रति स्नेह को छोड़कर 30 क्षेत्रों की यात्रा रूपी दोहले के बहाने आपका त्याग कर दिया है। हे माता, ऐसा कोई प्रकार न था जिससे लक्ष्मण ने आपके विषय में उन्हें समझाया ना हो, तथापि वे अपने निर्णय पर दृढ़ थे। इस घटना के पीछे इस लोक के ओछी और विपरीत सोच वाले सभी मानव अपराधी हैं। धैर्य, साहस और समता की मूर्ति सीता ऐसा सुनते ही रथ के मध्य से तत्काल उतरकर नीचे जमीन पर कांटे, कंकर और पत्थर पर आकर बैठ गई और कुछ देर के लिए चैतन्य शून्य हो गई। कुछ देर बाद साहस बटोरकर सेनापति से बोली, हे सेनापति, तुम मेरे वचन श्री रामचंद्र से कहना कि जिस प्रकार दूसरों के कहने से मुझे छोड़ दिया है, उसी प्रकार दूसरों के कहने से जिनेन्द्र देव में भक्ति एवं सम्यक दर्शन को नहीं छोड़ना। वचन बल को धारण करने वाले कुटिल दुष्ट मनुष्य बिना विचार चाहे जिसके विषय में चाहे जो निंदा की बात कह देते हैं, परंतु बुद्धिमान मनुष्यों को उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। हे देव, मेरी अपेक्षा जिनेन्द्र देव की समय दर्शन रूपी रतन की निंदा करने वाले अधिक मिलेंगे। मेरे वियोग में तो इस भव में थोड़ी देर के लिए दुख होगा, परंतु समय दर्शन छूट जाने पर तो भव में दुख होगा। अतः मेरे त्याग का विषाद न करना, परंतु धैर्य का अवलंबन लेकर सदा प्रजा की रक्षा करना। इस प्रकार राम द्वारा परित्यक्ता होने पर भी सीता राम का हित ही चाहती है। अपनी पराधीनता एवं दीनता का विचार कर अत्यंत दुखी मन से सेनापति अपने को धिक्कारता हुआ सीता को कर्मोदय के क्षण में छोड़कर अति लज्जित हो पश्चाताप करता हुआ चला गया। आज का कथानक यहीं समाप्त करते हैं। शीलवती सीता के 17वें भाग में हम जानेंगे कि सिंहनाद वन में त्यागे जाने के बाद सीता अपने दुख का कारण अपने पूर्व कर्मों को मानते हुए धैर्य और समता बनाए रखती है। वहाँ पुंडरीकपुर के राजा वरसंग पहुँचते हैं और सीता को अपनी धर्म बहन बनाकर नगर ले जाते हैं। दूसरी ओर सेनापति राम को सीता का संदेश सुनाते हैं कि जिनेन्द्र भक्ति और समय दर्शन कभी न छोड़ें। यह सुनकर राम अत्यंत पश्चाताप करते हैं और लक्ष्मण उन्हें धैर्य बनाते हैं। यह कथानक शीलवती सीता से लिया गया है, जिसका संकलन ब्रह्मचारी चिदानंद भैया द्वारा पद्म पुराण से किया गया है। जिनदेव की वाणी आगम वाणी।